दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सीख दी और कहा कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता है, बल्कि लोगों से आत्मीयता से मिलने और लोगों के बीच काम करने के तजुर्बे से भी आता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आम आदमी के भरोसे का सेतु बनना चाहिए। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को इस भरोसे को लेकर चलना होगा। सेवा परमो धर्म के आधार पर लोगों की सेवा करनी है। बीजेपी परिवार आधारित पार्टी नहीं है। महामारी के दौर में लोगों की सेवा कर उनको एकजुट रखा जा सकता है। कोविड में 100 करोड़ लोगों को टीका हो, इस कदम से पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है। चुनावी राज्यों के सीएम को सुना, वो जिस तरह आत्मविश्वास से भरे हैं और 5 साल में अपने किए काम पर जैसा भरोसा है वो देखकर सुनकर अच्छा लगा। यही तो सेवा है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और कहा कि जैसे मुझे बताया गया उससे साफ है कि बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री जहां चुनाव हैं उनसे अब पहले रखी थी अपनी बात। और हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, तो जो ये कार्यकारिणी बैठक हुई है उसमें अगर देखें तो ये केंद्रित पूरी तरीके से जो राज्य जिनमें चुनाव होने हैं उन पे रही है। साथ ही साथ जेपी नड्डा जो तारीफ करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री मोदी की, कैसे इसे महत्वपूर्ण देखती हैं आप? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक थी मेघा, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का उद्बोधन, जैसा आप खुद बता रही थी, वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर था। और जो उन्होंने देश भर से आए बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी संगठन के जुड़े हुए लोग थे, उनको क्या कुछ कहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी बात है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की बैठक, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें कहा कि ज्ञान सिर्फ किताबों से ही नहीं मिलता, बल्कि लोगों से आत्मीयता से मिलने और लोगों के बीच काम करने के तजुर्बे से आता है। और इसके अलावा देखिए, वहाँ पे तमाम लोग मौजूद रहे और बीजेपी के जो सभी कार्यकर्ता को इस भरोसे को लेकर चलना होगा। ये भी कहा कि सेवा परमो धर्म के आधार पर लोग सेवा करनी चाहिए। महामारी के दौर पर लोगों की सेवा कर उनको एकजुट रखा जाए। देखिए, मैं जब सुबह से लगातार ये बैठक चल रही थी तब ये बात कही गई थी कि कोविड में जिस तरीके का मैनेजमेंट हुआ, कोविड ने आगामी क्या कुछ किया और प्रधानमंत्री ने कैसे वैक्सीनेशन में और जो तमाम बातें रही, वो कुछ महामारी के दौर में लोगों की सेवा को एकजुट रखा जा सकता है। कोविड में 100 करोड़ लोगों को टीका हुआ, तो अपनी सरकार की और संगठन के साथ मिलकर जो कुछ भी उपलब्धियां थी उसको भी इसलिए बताया गया जिससे कार्यकर्ता जो देश भर से आए थे, जुड़े थे, वो मोटिवेट हो सके और अपने अपने राज्यों में ग्राउंड पर जो कार्यकर्ता हैं, आगामी जहां जहां पे राज्यों में चुनाव है वहां पर ही अपनी सारी बात रख सके। और आपको ये भी बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। और हम लगातार ये बात कह रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों से ठीक पहले जो ये कार्यकारिणी है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल है फरवरी में, तो ऐसे में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। सभी ने अपनी बात रखी, कहां पर पार्टी की पोजीशनिंग है, कहां पर वीकनेस है, कहां पर काम करना है। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि जैसे मुझे बताया गया है उससे साफ है कि बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और देखिए, ये जो बैठकें होती हैं, ये एक रिजुविनेशन बैठक होती है, ये एक मोटिवेशनल बैठक होती है कि हम कहां पर पीछे हैं, हम कहां पर हमें बेहतर करना है, तो कहां बेहतर किया जा सकता है, कौन सी चीजें हैं जो लैग कर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जिन्हें और बेहतर करने की जरूरत है, वो ये बैठक। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए।